स्तर पे 2 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरी समाप्त कर दी गई सरकार द्वारा, कैप करके पोस्ट कैप की हुई, धीरे धीरे समाप्त की जा रही है। 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, जो भर्तियां निकली भी वो भर्ती घोटालों के, HPSC घोटालों के सिरे चढ़ गई। HPSC SSC के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई, नौजवानों ने पेपर दिए लेकिन पेपर भी घोटालों के रेट भर्तियां चढ़ गई। आज ये स्थिति आ गई। और दूसरी, केंद्र स्तर पर सबसे बड़ा अगर रोजगार मिलता था तो हमें फौज में मिलता था। इस इलाके को ऊपर उठाने में फौज का भी योगदान रहा है और देश की फौज को दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ फौज बनाने में इस इलाके का बहुत योगदान है। लेकिन उस फौज में, जिस फौज में हर साल हरियाणा में 2019 तक 5,500 की औसतन भर्ती होती थी, हर साल 5,500। आज 19 के बाद 2 साल तो भर्ती नहीं हुई कोरोना कोविड की वजह से। उसके बाद नई रूप में भर्ती लागू करी तो अग्निपथ की भर्ती हुई। हमारे आदरणीय वैद जी भी पहुंचे, उनका स्वागत करते। बहुत वरिष्ठ हमारे पत्रकार साथी हैं। तो 5,500 की हमारी 5,500 की भर्ती होती थी पक्की हर साल हरियाणा से, केवल हरियाणा के 5,500। और 5,500 में से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ज्यादातर दक्षिण हरियाणा के होते थे और 5,500 में से 500,000 अकेले कोसली के भी होते होंगे। मैं बड़े विश्वास से आता हूँ ये इलाका है। आज इस साल अग्निपथ की योजना में कुल 950 अग्निवीर लिए गए हरियाणा से, 950 अग्निवीर। उन 950 में से भी आपको पता है 210 तो 4 साल के बाद पक्के होंगे, बाकी बिना पेंशन के 4 साल के बाद छुट्टी घर आ जाएंगे वापस। आज आप भी कहीं रिश्ता करते हो कि फौज में चला गया तो पहले चेक करते हो कौन सी फौज में गया है, पक्की फौज में है या ये बीजेपी वाली फौज में। ये बात है ना, 4 साल के बाद रिश्ता कर दिया। ये स्थिति आ गई। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। डीजल, गैस, पेट्रोल, गैस का सिलेंडर जब 400 था तब इश्तिहार लगे हुए थे कि गैस का सिलेंडर दिखाई देता था। खट्टर साहब की, मोदी जी की फोटो दिखाई देती थी, ऊपर आता था बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार बीजेपी सरकार, अब 400 रुपए सिलेंडर है या कम ज्यादा हुआ वो आप जानते हो। कितना 400 है कि कम हो गया? कम हो गया दिखे, 1150 हो गया। जस्ता नहीं है, जस्ता नहीं है, क्योंकि ये तो अखबार में तो ये आ रही इश्तिहार तो ये बता रहे टीवी के इश्तिहार की महंगाई कम होगी। तो आपकी बात में टीवी की मानूं कि आपकी मानूं? मत चलो आपकी मान लेते हैं, आप भी टीवी की मत मानना फिर। तो खैर, महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए, हर घर का बजट बिगड़ गया, बेरोजगारी में देश में सबसे आगे। भ्रष्टाचार, ऐसा खुला भ्रष्टाचार जो हरियाणा में भ्रष्टाचार हो तो कहीं नहीं। समझौता ही बीजेपी का और दुष्यंत चौटाला का भ्रष्टाचार की नींव पे समझौता हो गया। एक कहता था 75 पार, बीजेपी वाले कहते थे, खट्टर साहब कहते थे कि नहीं 75 पार का नारा था, आपने हवा निकाल दी उस नारे की। हरियाणा की जनता ने हवा निकाल दी, मेजोरिटी नहीं आई। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था दुष्यंत चौटाला बीजेपी को करेंगे जमुना पार। नतीजा चुनाव का आते ही दोनों बन गए पक्के यार, और ऐसी बना दी भ्रष्ट सरकार। आज जनता करी हाहाकार, महकमे बांट लिए। और इस बात में महकमे नहीं बांटे गए कि काम किस महकमे से होगा, कि नहर का महकमा किसके पास है, पानी कौन पहुंचाएगा, शिक्षा का महकमा किसके पास है, यूनिवर्सिटी कौन बनवाएगा। नहीं, इस बात पे महकमे बांटे गए कि इस महकमे से अपनी कमाई कैसे करेंगे। शराब का महकमा कौन लेगा, किस महकमे से लूट ज्यादा है, एक्साइज का महकमा कौन लेगा, रजिस्ट्री का महकमा कौन लेगा, पंचायती राज के कौन लेगा। इस बात पे महकमे बांटे गए। बाकी सारी लिस्ट हम तो, हमारे पास तो पूरी नहीं होगी, कुछ एक आधी कमी रह जाएगी। पूरी लिस्ट चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, दादा गौतम जेजेपी के विधायक हैं, वो आपको बता देंगे कौन खोपड़ बढ़ गया सरकार में, पूरा जीवन लग रहा है। ये स्थिति है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी। आज हरियाणा प्रदेश का ऐसा भ्रष्टाचार, खुद की कमाई में लूटने में लगे और हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी की गर्त में आज उसके भविष्य को धकेल दिया। अगर ये काम ना भी करते, ये सही बात है। आज हम केवल रेवाड़ी जिले का देखें, जब हमारी सरकार थी 10 साल, कैप्टन साहब ने सही कहा, वो चाहे उसमें यूनिवर्सिटी बनी हो हमारी मीरपुर में, चाहे 5 कॉलेज बने हो,
चाहे कोसली के कॉलेज की बात है, गुरावड़ा कॉलेज की बात है, 5 जो हमारे कॉलेज बने, 5 ITI, बेरली में ITI बनी, कोसली में ITI बनी, सारंगवास में ITI बनी, करकड़ा में ITI, 5 ITI बनी, 2 पॉलिटेक्निक, 1 सैनिक स्कूल, 1 इंजीनियरिंग कॉलेज जैनाबाद में, राव वीरेंद्र सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज, जो अपनी सरकार थी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि इस सरकार में हम नहीं कहते कि कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, हम नहीं कहते एक कॉलेज बनाया हो, एक कोई ITI, एक पॉलिटेक्निक, ये तो किसी को बनाने का सवाल ही नहीं, एक कोई स्कूल भी बनाया हो, एक स्कूल भी। अपने समय केवल कोसली में कैप्टन साहब 95 स्कूल अपग्रेड हुए थे, रेवाड़ी के अलग, पाल के अलग। इनकी सरकार में एक स्कूल अपग्रेड हुआ, वो भी बच्चों को धरने पे बैठना पड़ा, और उसके बाद पूरे जिले में एक स्कूल हमारा खट्टर साहब ने अपग्रेड किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलाके को लेकर इस सरकार के मन में क्या भावना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।